नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर रोबन सलामत, जिन्होंने FA किया है। वेलकम ब्रदर। और इनके साथ ही मौजूद हैं अदीब रियाज, जो BCom के स्टूडेंट हैं। वेलकम अदीब। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। इंतहाई ही अहम टॉपिक है और नौजवानों की ये ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात बढ़ने के सबब से हम टाइम को इस कदर अहम नहीं समझते, या हम बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इसी बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे रोबन सलामत। हम अपनी आँखें बंद करें। बुज़ुर्ग आसमानी जलाली बाप, अब आप यीशु के नाम से शुक्रगुज़ार हैं बाप, आज की सारी फेलोशिप के लिए, आज के हमारे बैठने के लिए बाप, और अब आप इस सारे प्लेटफार्म के लिए बाप, जो कि तेरे खादिम पास्टर खालिद अमनास साहब ने बाप तैयार किया है, ताकि सारी जानें इस वसीला से बरकत पाएँ और लोग खुदा के कलाम को जानें और खुदा के मंसूबे में शामिल हों, ताकि यीशु का नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोबन से कि वो बताएंगे कि वक्त की अहमियत क्या है। वक्त की अहमियत ये है कि अगर इंसान अपने वक्त को इस वक्त इस उम्र में, या कह के जवानी की उम्र में अपने वक्त को मैनेज नहीं करेगा, तो फिर वो बुढ़ापे में जाकर अपनी ज़िंदगी में मायूसी को देखेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने वक्त को इस वक्त मैनेज नहीं करेंगे, तो कलाम अक़दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं। जी बिल्कुल। और आज हम अपने वक्त को सही जगह पर स्पेंड नहीं करेंगे, तो हम खुदा की बरकत को भी वक्त पर हासिल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अगर उम्मत इसराइल का हम देखें, तो खुदा ने उनका जो सफ़र 40 दिन का था, वो 40 साल में इसलिए डिपेंड कर दिया क्योंकि वो वक्त पर खुदा की ताबेदारी में नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। तो हमें इसी एज में अपने आप को, अपने वक्त को खुदा की ज़रूरी में रखते हुए मैनेज करना है कि खुदा ने मुझे हिकमत तो नहीं दिया ताकि मैं वक्त को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूँ। जी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात की हमने वक्त को, और इसराइल की भी मिसाल दी हमने। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में भी देखें तो वक्त की एक ख़ास अहमियत है। इसी तरह अदीब से भी जानेंगे कि वक्त की अहमियत के बारे में क्या कहते हैं। जी अदीब। जी थैंक यू वेरी मच। एक मशहूर कहावत है कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे माशरे में माशरा बहुत अहमियत रखता है। जिस माशरे में हम पले बड़े हैं और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम वक्त की कदर तो वाकई नहीं करते। तो भी आज मुझे मौका मिला है, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी जो सुन रहे हैं, कि हमें वक्त की कदर करनी है। हम जब किसी को वक्त देते हैं तो हमें ख़ुद फॉलो करना है, हमें उससे पहले खुद वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि टाइम हमने दिया है, उसने नहीं दिया। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें टाइम की अहमियत को समझना है। आज हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में इस बात का बड़ा फुकदान है कि हम टाइम को फॉलो नहीं करते। अगर हमें किसी ने कहा है कि इतने बजे पहुंचना है, अच्छा इसका मतलब है इतने बजे प्रोग्राम, मतलब हम खुद से ही 1-2 घंटा आगे खुद ही माइंडसेट कर लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो हमें वक्त की अहमियत का नहीं पता, हम वक्त को फॉलो नहीं करते। तो बड़ी मशहूर कहावत जो मैंने पहले कही है कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे बर्बाद करता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे सारे प्रोग्राम्स और हमारी सारी जो प्लानिंग होती है वो ख़राब होती है। फिर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं कि यार इसकी गलती है, इसकी गलती। हम ये नहीं मानते कि हमने टाइम से उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उस चीज़ को सेट नहीं किया जिसे हमें करना चाहिए था। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हमें वक्त को बहुत ही गनीमत जानना है। जिस तरह भाई रोबन ने बात की, कदर करनी है, तो हम फिर कामयाब हो सकते हैं। जी ज़बरदस्त। बस ये नौजवान, हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि वक्त की क्या अहमियत है। क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट को देखें, अगर टाइम 8 बजे है तो उसने क्लास में 8 बजे ही पहुंचना है। और वक्त की कदर हमें सिर्फ कुछ इदारों में ही पता चलती है, आम रूटीन में हम उसे फॉलो नहीं करते। लेकिन जो लोग आम रूटीन में भी इसे फॉलो करते हैं, वही कामयाब होते हैं। क्योंकि रोबन सलामत एज अ पास्टर वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो एज ए पास्टर वो
अपनी कलीसिया में और क्या क्या सरगर्मियाँ उन्होंने मुनक्कद की, ये भी हम जानेंगे। जी रोबन। जी, खुदा का बड़ा फजल है। तो खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए एक इलाका दिया हुआ है जहाँ पर मैं खुदा की खिदमत एज ए पास्टर करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक जो टाइमिंग रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि मैं चर्च को जो है वो बड़े वक्त पर मैनेज करता हूँ कि अगर हमने चर्च की टाइमिंग 9 बजे की रखी है सुबह, तो 9 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त। तो उसको हम जब हमने टाइमिंग रखी 10 बजे या 11 बजे हम उससे क्लोज़ करना है, तब मुझसे एक सेकंड भी ऊपर लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ज़बरदस्त। क्योंकि पूरा दिन जो हमारा होता है वो खुदा के लिए होता है। तो हमने तो खादिम है, हमने तो वक्त रखा हुआ है खुदा के लिए। फिर उसके साथ हमारा शेड्यूल होता है कि संडे सर्विस के बाद हमने किस इलाका में जाकर दूसरी मीटिंग का मुनक्कद करना है या वहाँ पर खुदा के नाम को जलाल देना है। तो अगर हम वक्त को ऊपर नीचे करते हैं तो मैं कहता हूँ खुदा नाराज़ होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब हमने खुदा को वक्त दिया है तो फिर हम वक्त पर पहुँचे, क्योंकि खुदा कोई आम पर्सन नहीं है, बल्कि उसका मतलब लिखा वो बादशाहों का बादशाह है। बिल्कुल। तो आम तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम किसी MPA को या MNA को अगर हम कोई टाइम देते हैं ना, तो हम वक्त से पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे। ऐसे ही है। और हम कोशिश करते हैं कि वो नाराज़ ना हो जाए, वो कहेगा जी मैं MP हूँ और MP होने के सबब से मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो वो है जो बादशाहों का बादशाह है, आमीन, जिसके जलाल में फरिश्ते वेट करते हैं उसका। ज़बरदस्त। ठीक है। तो बल्कि ईसाया कहता है कि उसका इतना ज़्यादा जलाल है कि फरिश्ते अपने आप को छुपा लेते हैं। बिल्कुल। तो हम आम पर्सन होते हुए, हम यंग होते हुए, या हम कह लें कि अपनी कलीसिया में इस बात में ऐसे इनकरेज करता हूँ कि खुदा को वक्त देकर वक्त पर पहुँच जाएं। जी ज़बरदस्त। फिर खुदा आपको अपनी वो सारी बरकत से नवाजेगा जो उसने आपके लिए मनसूबा रखी है। आमीन आमीन। तो बेसिकली ऐसा होता भी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वो इस टाइम में पहुँचते हैं कि बस सब कलाम सुना दें। जी। तो मैं इसके साथ और बात ये भी करूँगा कि यंग जो जनरेशन है वो तो कोशिश यही करती है कि जी लास्ट टाइम पर पहुँच जाएंगे, तो जब कलाम हो रहा हो तभी पहुँच जाएंगे ताकि घर वालों को बता दें कि हम चर्च जाते हैं। जी बिल्कुल। वो वर्शिप जो है उसमें हमारे जो चर्च है उसमें हम अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, यंग जनरेशन को। यंग है वो खुदा का बड़े फजल है, ये मुझे बड़ा खुदा का फजल मिलता है कि मेरे चर्च में ज़्यादा यंग जनरेशन काम कर रही है। आमीन आमीन। तो मैं इससे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अगर हम जुमानी में खुदा को वक्त नहीं देंगे, अगर हम जुमान लोगों को मौका नहीं देंगे, तो साधु सुंदर सिंह एक बात कहते हैं कि एक जगह पर जब वो गए तो वहाँ पर बुजुर्ग थे सारे, वो भी खड़े होकर कहा ये आपकी उम्र जुमानी की है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी से एडवाइस दी। उन्होंने जो आम थे उनको लिया, उनमें से जो गठरियाँ थी वो निकाल कर उनके आगे पेश कर दी। उन्होंने कहा ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है कि आप यूँ गठरियों के बगैर, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब मेरी जुमानी गुजर जाएगी तब मैं बुजुर्ग बनूंगा या तब मैं साधु ठहराऊंगा। हालांकि खुदा जो है वो नौजवानों को पसंद करता है। जबरदस्त। तो हमें अपने इस बात में ये भी कहता हूँ कि मैं खुद से ये कहता हूँ कि अगर आज मैं जवानी में खादिम हूँ ना, तो मुझे किसी खादिम ने जवानी में इनकरेज किया है कि आप खुदा के पास आएँ। उन्होंने मुझे वक्त दिया है। तो हम भी अपने चर्च में कह ले के यूथ में जो बेटियां हैं उनको कह ले संडे स्कूल ट्रेनिंग के लिए हम जगह ब जगह भेजते हैं, बल्कि उनकी क्लासेस करवाते हैं मुख्तलिफ कदाम के वसीला से। ठीक है। जो वर्शिपर हैं हमारे जो भाई, वो कह ले कि उनमें कुछ तबला प्लेइंग की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ढोलक सीख रहे हैं, कुछ तुनकुनारी और कुछ हारमोनियम सीख रहे हैं, ताकि हम सब जो यंग लोग हैं ना उनको तैयार करें। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की रोबन भाई ने कि किस तरह वो नौजवानों को, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में भी अगर देखें तो जवानी का वक्त खुदा को बहुत पसंद है, क्योंकि जितने भी अंबिया खुदा के सूरमा हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं, दाऊद, साउल, शमसून, ये सारे उस वक्त में खुदा के साथ चले जब ये जवानी के याम में थे। तो एज आ स्टूडेंट अब हम जानेंगे अदीब से कि वक्त की अहमियत क्या है। जी अदीब। क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी हम तालिब इल्म ही रहेंगे और स्टूडेंट ही की ज़िंदगी गुजारेंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ, क्योंकि वो एक जवान होता है, बड़ा एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर बड़ी कुव्वत होती है। जी बिल्कुल। वो अपने कामों को बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। और मैं पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को। मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं 16-17 साल के हैं, उनमें बड़ी कुव्वत है। मैं उन्हें कहता हूँ ये करे, फ़ौरन भाग के जाते, फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फ़ौरन ये काम करते, फ़ौरन वो काम करते। मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसे कर लेते, लेकिन मेरे एक जहन में बात है कि यार अभी इनके अंदर कुव्वत बहुत ज़्यादा है, ताकत बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही। तो ये अपने टाइम को जल्दी से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही। तो मैंने ये बात इसलिए की है कि 5 मिनट मैंने एक स्टूडेंट को दिए कि मैंने कहा यार ये 5 मिनट आपके पास हैं, आपने छत पे जाना, फ़लाँ चीज़ पड़ी वो लेके आनी। वो 3 मिनट में लेके आ गया। मतलब किस तरह उसने अपने टाइम को मैनेज किया, वो थका भी नहीं और भाग दौड़ के अपने टाइम को सेट किया।
इसी तरह स्टूडेंट होते हुए हमारी बड़ी एक रूटीन सेट होती है। जब हम हॉस्टल में थे तो 7 बजे हमारे जो था वो बेल होती थी टाइम प्रे टाइम की, तो इससे पहले के 7 बजे हम बेल का इंतज़ार करें, हम रेडी होकर बैठे होते थे। ज़बरदस्त। नहीं कि यार बेल होनी, हमने दुआ के लिए जाना है, मतलब टारगेट आपको दिया हुआ था। और होता ये था जी, बिल्कुल होता ये था कि अगर हम लेट हो गए तो मार पड़नी थी, डर ये होता था। बेसिकली आज हम क्यों नहीं टाइम को फॉलो कर पा रहे या टाइम के मुताबिक नहीं चल पा रहे, एक तो हम सोचते हैं कि हमें कोई कहने वाला नहीं है, जी बिल्कुल, अपनी मर्ज़ी से हम जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये बड़ा एक फुकदान है। तो हमें चाहिए कि हम टाइम को फॉलो करें। जिस तरह अगर 8 बजे का टाइम है तो हम 8 बजे ही उठकर ना रेडी हों, बल्कि उससे पहले रेडी होकर 8 बजे कॉलेज या यूनिवर्सिटी और स्कूल में इन हों। ज़बरदस्त। तो अगर हम चर्च में नौजवान के तौर पर खिदमत कर रहे हैं, तो अगर हमें 5 बजे का शाम का टाइम दिया गया है कि 5 बजे सब ने यूथ ने इकट्ठे होना है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम 5 बजे जमा हों, वहाँ पर बैठ कर इंतज़ार करें। मुझे एक ज़बूर याद आ रहा है मुक़द्दस दाऊद का, वो कहता है कि तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। मतलब कितना वो खूबसूरती के साथ कहता है कि मैं इंतज़ार करता हूँ खुदा का। फिर वो कहता है कि फजरे ही होवेगा मददगार, जो खूबसूरत वक्त है, आराम का वक्त है, वो खुदा को दिया जाए। मतलब इस वक्त हम सारे देखते हैं कि सारी दुनिया आराम कर रही होती है, लेकिन वो अपने आप को दुख देता है, किस लिए? खुदावंद की हुजूरी में जाने के लिए, खुदावंद की तलाश के लिए, खुदावंद को सुनने के लिए, उसके अपने मकसद को हासिल करने के लिए। एक नौजवान का मकसद वो अगर तालीम हासिल कर रहा है कि उसके लिए सबसे फर्स्ट उसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका स्कूल होना चाहिए। जिस तरह मुक़द्दस दाऊद खुदा की तलाश के लिए वो तड़के उसका इंतज़ार करते हैं, हम भी इंतज़ार में रहे, हमारे फ़लाँ प्रोफेसर ने टाइम पे पहुँचे, हम उससे पहले पहुँचे। ज़बरदस्त। हमारे फ़लाँ स्पीकर जो हैं चर्च में आ रहे हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से या किसी भी शहर से, तो हमें चाहिए कि हम पहले चर्च में पहुँचे, उसका इंतज़ार करें। जी ज़रूरी नहीं कि हम खुदा खादम का इंतज़ार करें, बल्कि खुदा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। एक आयत है कि जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं तो खुदावंद वहाँ पर मौजूद होता है। मैं इस आयत को इस तौर पे लेता होता हूँ कि अक्सर हम सोचते रहते हैं यार अवाम आए फिर हम अपने मैसेज को शुरू करें या अपनी इबादत का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सकें। तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि यार कितनी खूबसूरती के साथ और सादगी के साथ कलाम में बयान कर दिया है कि जहाँ भी 2 या 3, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों जमा हो तो फिर खुदा मौजूद होगा। अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो खुदा आपके लिए मौजूद है। क्यों? खुदा टाइम का खुदा है, तरतीब का खुदा है। हमारा खुदा ऑर्डरली खुदा है, वो डिसऑर्डर खुदा नहीं है। हर चीज़ उसने तरतीब से पैदा की, हर चीज़ उसने वक्त पर पैदा की। पहले दिन जो उसने टाइम टारगेट किया था, आसमान और ज़मीन को बनाया, दूसरे दिन सारी चीज़ें तरतीब से पैदा की। तो हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, वक्त का खुदा है। तो आने वाला वक्त भी उसके हाथ में है। तो उसने वो बाइबल मुकद्दस में बता दिया है, बाइबल मुकद्दस में बता दिया कि फ़लाँ वक्त आएगा, तो हमें भी वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। और इसमें जो 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक तो हम वक्त की जो पाबंदी है वो सिर्फ हम इस बात पे करते हैं कि हमें किसी का डर हो, ठीक है। अगर स्कूल लेवल से शुरू कर लें तो बच्चों को उस्ताद का डर, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाए तो प्रोफेसर का डर, जॉब पे पहुंच जाए तो बॉस का डर, ठीक है। और अगर इसी तरह किसी भी अदारे में काम करें तो अपने आला जो अफसरान हैं उनका डर। तो हमेशा हम डर के साथ पाबंद होते हैं, अगर डर ना हो तो हम आराम से। और यही वजह है कि चर्च में हम कहते हैं कि चर्च में प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल सिखाया जाता है, तो उसमें कौन सा किसी ने डांटना है। तो इस वजह से हमारा एक जो रवैया है इस लिहाज से थोड़ा नामुनासिब है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम जिस तरह दुनियावी कामों में एक पाबंदी करते हैं तो इस काम को भी अहम समझें। इसी तरह अब एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे नौजवानों के लिए बहुत अहम है। और बड़ी खूबसूरत नौजवानों ने बात की, रोबन ने और अदीब ने, कि उन्होंने मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ वक्त की जो अहमियत है उसको बयान किया। अभी हम जानेंगे, हमें एक बहुत ज़्यादा जो इशू फेस करना पड़ता है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि वक्त को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर हमारा वक्त तालीमी
जो सरगर्मियाँ उनके साथ गुजरता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाती हैं। अगर हम एक शौहर हैं या हम एक कोई भी बिजनेसमैन है तो कैसे किया जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जानेंगे रोबन से कि वक्त की मुनासिब तकसीम हम कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मौका दिया। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा का कलाम हमें वक्त मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सिखाता है। वासी किताब में लिखा हुआ है कि हर एक काम जो आसमान के नीचे होता है उसका एक वक्त है। जी बिल्कुल। अगर हम उस वक्त पर से पिक नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। वक्त को हम मैनेज ऐसे भी कर सकते हैं कि आजकल जो वक्त को ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है ना, तो वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। जी। अगर बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो अगर किसी भी चीज़ के स्टूडेंट है ना, तो सबसे पहले जो बच्चों के अंदर आजकल जो शौर है ना, वो पॉपुलरिज्म का बहुत ज़्यादा है कि मैं जल्दी से मशहूर हो जाऊँ, फेम हो जाऊँ, मैं जल्दी से मशहूर हो जाऊँ, मेरी एक पहचान हो और मैं जहाँ भी जाऊँ तो लोग कहें, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ जी, कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी एक अलग पहचान बना लूँ। चाहे वो कह ले कि सेकुलर तरीका हो तो चाहे वो रूहानी तरीका हो, ऐसे दोनों में ये बातें सेम ही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल टिकटॉक या स्नैक पर या यूट्यूब पर जो यंग जनरेशन है वो बड़ा काम कर रही है जी, ऐसे ही बड़े काम कर रही है। कुछ ऐसे भी भाई मैंने देखे हैं पिछले दिनों में कि वो स्नैक पे गीत लगाए हुए हैं उन्होंने, और वो यंग है जी, तो खुदा को टाइम दे रहे हैं जी, वो करके करें अपने शौक भी स्पेंड कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ऐसे ही वो अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इसका मतलब ना बड़ी खूबसूरत मिसाल में मिलती है कि अगर आपके पास कोई विजन है ना, तो आप फिर वक्त को मैनेजमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास विजन नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने वक्त की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकते। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो बेकैद, उन्होंने अपने अंदर अपने आप को किसी चीज़ में पाबंद ही नहीं किया, ऐसे ही मुकर्रर नहीं किया कि मैं फ्यूचर में इस चीज़ को अचीव करूँगा, इस चीज़ को हासिल करूँगा, या मेरा प्लान ये है कि मैं वो करूँ। अगर वक्त मैनेजमेंट सीखनी है तो सबसे पहले अपने आप को किसी भी रोया में, किसी भी विजन में बाउंड करें कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जी। अगर कोई परस्तार बनना चाहता है तो उसको अपने आप को बाउंड करना होगा कि मैंने फ्यूचर में जाकर ऐसा परस्तार बनना है। सबसे बड़ी मिसाल, फिर टाइम मैनेज करेगा जी, जब उसके पास विजन होगा फिर वो टाइम स्पेंड करेगा ना, लगाएगा किसी के पास। अगर उसके पास कोई विजन ही नहीं है, रोया ही नहीं है, उसकी बुलाहट ही नहीं है, या उसने खुदा को अपने को पेश ही नहीं किया, ऐसे ही है, तो वो मैनेजमेंट नहीं करेगा। तो वो बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है कि अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें अपने आप को। तो उसके लिए ज़रूरत है कि जिस काम के लिए अपने आप को आपको वक्त किया है उसके लिए अपने आप को पेश करें। चाहे अगर आप मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, अगर जैसे भाई डीप स्टूडेंट हैं, तो अगर ये स्कूल में इन्होंने विजन किया हुआ है कि मैं बीए करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अपना वक्त मैनेजमेंट करेंगे कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मैं अपने जो स्कूल का काम है उससे तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा ताकि मैं अपने जितने भी मेरे एग्जाम हो या टेस्ट हो उसमें अच्छे मार्क्स लूँ। हर चीज़ को टाइम के साथ तकसीम, ठीक है। फिर अकेडमी से आने के बाद मैं इतना वक्त अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूंगा, फिर मैं अकेडमी जाऊंगा, उसके बाद वापस आने के बाद मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं खुदा को टाइम दूंगा या अदर बुक्स पढ़ूंगा या मैनी थिंग्स। तो अगर ये अपने शेड्यूल से हटते जाएंगे तो फिर ये कैसे करेंगे, कई चीज़ें स्किप हो जाएंगी। मेरे साथ पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पर था तो मुझे कॉलेज ही पास साहब आ जाएं, फोर्थ क्यों गए तो आप जल्दी से आ जाएं। तो मेरा बड़ा शेड्यूल था कि मैंने अपनी कुछ असाइनमेंट लिखनी थी प्लस टू पर, तो वो मैं सारा शेड्यूल मिस हो गया। वहाँ पर गए तो जी रात के 11 बज गए हैं, रात के जी वहाँ पर 11 बजे जी ऐलान हुआ है जी नहीं पास साहब जनाजा सुबह करेंगे। उसके साथ क्या हुआ है कि अगर दुनिया में सबसे अगर कोई कीमती चीज़ है ना तो वो वक्त है, जो खरीदा नहीं जा सकता, वो खरीदा भी सकता, मुझसे वापस भी नहीं ले सकते कि चले भी रिवाइंड कर लें तो उस वक्त को ले लें, ऐसा नहीं होता। ज़बरदस्त, जो गुजर गया सो गुजर गया। अगर आज हम अपने वक्त को अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं करेंगे। मुझे वो बात याद आ रही थी कि वक्त की कदर उनसे पूछें जो रेस में दौड़ते हैं। वाह, रेस में वो दौड़ते हैं तो वहाँ पर वो टाइम नोट करते हैं, अगर वो 1 सेकंड में लेट हो गए हैं तो फिर वो अपनी पोजीशन से रह गए, वो रह गए हैं। तो 1 सेकंड की पोजीशन हमें उनसे मिलती है कि अगर वो ये अफसोस नहीं करता कि मैं हार गया, वो ये अफसोस करता है काश 1 मिनट ना और जरूरत कर लेता ना, 1 कदम और मैं जरूरत कर लेता ना, 1 मिनट और जरूरत कर लेता कि 1 कदम और तेजी से रख लेता तो शायद मैं जीत ही जाता। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो अगर हम उस वक्त को अभी मैनेज नहीं करना पाएंगे तो फिर सारी उम्र हम उस बात को भूलेंगे नहीं जो हमारे पीछे वक्त की वजह से हमने खो दी है, याद रहती है हमें। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी आपके पास वक्त है, जल्दबाजी मत करें, सोशल मीडिया पर आकर अपने वक्त को ज़ाया मत करें। सोशल मीडिया तो इस वक्त मैं कहूँगा कि टाइम वेस्ट भी करता है, नॉलेज तो इंसान को मिलता है इर्द गिर्द का, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि वक्त भी ज़ाया करता है हमारा बहुत ज़्यादा, बल्कि इसमें एक मैजिक भी है, जब इंसान से पकड़ लेता है ना तो फिर ऐसे करता है, फिर करते जाता है, उससे पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ पर गया। तो वक्त को मैनेज करने के लिए ज़रूरत है कि अपने अंदर विजन रखें, एक विजन आपको पाबंद करता है। और इसका मतलब इब्राहिम लिंकन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर मुझे कहे ना कि अपने दरख्त काटना है तो कहता है मैं ज़्यादा वक्त इसमें स्पेंड नहीं करूँगा, मैं शुरू हो जाऊँ, मेरे पास 8 घंटे हैं तो मैं दरख्त काटूँगा,
कहता बल्कि मैं 6 घंटे जो है अपना कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा ताकि 2 घंटे में मैं उस दरख्त को ज़बरदस्त काट दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वर्शिपर बने, आप एक अच्छे टीचर बने, आप एक अच्छे ट्यूटर बने, आप एक अच्छे कह लें कि म्यूजिशियन बने, तो आप अब इससे वक्त देंगे तो आप बनेंगे ना। ज़बरदस्त। अगर आप अपना वक्त उन्हें नहीं देंगे तो आप फिर उस वक्त से क्या लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ का खजाना लेना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे ही खजाना लेने के लिए। जैसा खजाना आप चाहते हैं उसी खजाने के लिए आपको वक्त देना होगा। ऐसे ही है, जैसा आपका टारगेट है वैसी आपकी मेहनत है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी भी याद है, मैं एक सर के पास गया था, मुझे नाम याद नहीं है, यंग ही था मैं, ठीक है। तो मैं उनके पास गया तो मुझे उनका मैसेज बड़ा पसंद आया। मैंने कहा सर मैं ना आपकी तरह पैगाम सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया, कहता बेटे तेरी उम्र कितनी है। मैंने कहा जिस 18-19 साल है। तो उन्होंने कहा बेटे मेरी कितनी है। मैं कहा सर आप तो 40-45 साल के हैं। तो कहता बेटे जब तू 40-45 साल का होगा ना तब तो मेरे जैसा हो जाएगा। तो मैं उसकी बात से बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा सर ये क्या बात हुई। कहता बेटे उसके लिए उम्र का दरकार होना और साथ आपका रीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहता अगर मैं 40 साल का हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रातों रात इतना मेरे पास इल्म आ गया। मैंने अपने वक्त को मैनेज किया है, मैं रात को जागता था और पढ़ता था। ज़बरदस्त। तो अगर हम आज अपने विजन पर काम नहीं ना कर पाएंगे तो हम अपने वक्त को ज़ाया करेंगे ज़बरदस्त दोस्तों के साथ। और मैंने इस बात को सीखा भी है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बड़ी अच्छी फैक्ट्री है। तो वो कहता है वो हमारे साथ खेलता नहीं था, कहता मेरे पास टाइम नहीं है भाई। उसने काम पे स्कूल से जाना तो उसने फैक्ट्री चले जाना, काम सीखता था, फिर आता फिर चला जाता था। तो आज उसके पास सब कुछ है। ऐसे ही है। तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल भी है हमारे पास। ज़बरदस्त। तो हमें अपने वक्त को देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की कि अगर हमारे पास कोई ख़ास टारगेट होगा तो हम अपनी टाइम को भी मैनेज करेंगे कि हमने, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो क्लियर होगा। अगर हमारा फोकस ब्लर होगा, धुंधला सा होगा, तो हम सुस्ती भी करेंगे, काहली का मुजाहरा भी करेंगे और मुनासिब नहीं होगा। तो इसी तरह हम अदीब से भी जानेंगे। अदीब ने एक मिसाल कही थी पहले ब्रेक से पहले, बड़ी खूबसूरत बात कि वर्शिप की बात आपने की कि चर्चिज़ में अक्सर लोगों का इंतज़ार करने के लिए वर्शिप करते हैं। तो मैं मतलब वो बात मेरे जहन में आई। तो ये पैगाम नौजवानों को देना चाहता हूँ जो यूथ पास्टर्स हैं, जो क्वायर हैं, जो खिदमत में हैं, जो लीडरशिप में हैं। तो वर्शिप इंतज़ार करने का नाम नहीं है, वर्शिप खुदा के नाम को जलाल देने का नाम। आमीन। अगर आप समझते हैं कि आप इंतज़ार में वर्शिप कर रहे हैं तो इंतज़ार तो आप वैसे भी बैठ के कर सकते हैं। आप वर्शिप कर रहे हैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, तो उतनी वर्शिप करें। अपना जो टाइम आपने, क्योंकि आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, अगर आपने आधा घंटा रखा है वर्शिप का तो आधा घंटा ही वर्शिप करें, क्योंकि जो हदफ आपने मुकर्रर किया है उसके अंदर रह के अपना टारगेट पूरा करें। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो अभी हम अदीब से भी जानेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कुदरती जो हमें एक चीज़ का सबक भी देती हैं, लेकिन हम उससे सबक लेते नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो यूनिवर्स कायनात में हम चीज़ें देखते हैं जो मुनज़्ज़म तरीके से चल रही हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे ना अभी एक एग्जांपल याद आ रही है, कोटेशन है विलियम कैरलिस की। वो कहता है कि वक्त एक ऐसा तूफ़ान है कि अगर आप उसको सही तौर पर जांच नहीं सकते, सही तौर पर पहचान नहीं सकते, तो वो आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। ये कैसा तूफ़ान है। तो वक्त मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेज को डिवाइड किया। MAN मैन, AGE एज। वक्त को मैनेज वो शख्स कर सकता है जो मैन एज, जिन्होंने से कही था ना पंजाबी च के आदमी है, भाई है ना। मैन एज जो समझदारी के साथ काम करता है, जो टाइम को समझता है, जो अपने मकसद को समझता है, वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। ऐसे ही मैंने एक किताब में कोटेशन पढ़ी थी, अगर आपके पास कोई मकसद है तो आपका मकसद आपको थाम के रखेगा, आपका मकसद आपको थाम के रखेगा। तो हमारे पास जो मकसद है वो हमें थाम के रखता है, और उसके लिए थाम के रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम की है। वो हमें इधर उधर भागने नहीं देगा, ऐसे ही है। वो हमें इधर उधर डिवाइड नहीं होने देगा, फजूल कामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाने देगा। अगर हमारे पास ज़िंदगी में मकसद है कि हमने एक डॉक्टर बनना है,
तो ज़रूर है कि मैं डॉक्टर्स की जो बुक्स हैं वो पढूं, लिटरेचर जो है डॉक्टर के रिलेटेड वो मैं पढूं। मैं अपना ध्यान टिकटॉक पर, अपना ध्यान जो है वो स्नैपचैट्स पर, ऐसे फजूलियात पर नहीं खर्च करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम यूनिवर्स को देखते हैं, दुनिया का निज़ाम जो है वो एक बड़ी तरतीब के साथ चल रहा है। हम छोटे होते एक मजमून पढ़ते थे वक्त की पाबंदी, तो उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी एक तरतीब के साथ बयान की गई थी कि खुदा की कुदरत कैसी है कि सूरज जो है वो अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है, चाँद जो है वो अपने वक्त पर निकलता है, दिन अपने वक्त पर ढलता है, निकलता है। ये सारी चीज़ें एक वक्त के साथ साथ हो रही हैं। अगर वक्त ना हो, वक्त के साथ ना हो, बेतरतीब हो, आज सूरज 7 बजे निकला है, कल 9 बजे निकलेगा, तो दुनिया का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसे ही तो लोग कहेंगे यार ये कैसा खुदा है, ये कैसा इंसान है जिसका मकसद है कि इंसान को रोशनी देना, वो कभी 9 बजे सूरज निकाल रहा है, कभी 7 बजे। अगर इसी तरह हम कॉलेज में हैं, घर में हैं, बतौर हम घर के सरबराह होते हुए अपने बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उनको टाइम पर नहीं पूरा कर रहे, अगर बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये पेंसिल की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, फला सुबह मैंने स्कूल जाना है, तो हम कहते हैं ठीक है बेटा हम परसों को ला देंगे, तो ये गलत है ना। ज़रूरत उसे कल है। खुदा इसी तरह इंसान की ज़रूरत के लिए जैसे सूरज को टाइम पर निकालता है कि सुबह उसने मेहनत करनी है, अपनी ज़िंदगी का बंदोबस्त करना है, अपनी ज़रूरियात का बंदोबस्त करना है, उसका कोई मकसद है, इसी तरह हमें भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझना है। ऐसे मैंने डॉक्टर बनना है, मुझे सुबह सवेरे उठना है, मैंने सुबह सवेरे उठ के ये किताब पढ़नी है। अगर हम मसीही हैं तो हम बतौर मसीही होते हुए सबसे पहले हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उठते हम दुआ करें, खुदा उनके हुजूर में जाएँ, नेक्स्ट अपने काम करें। ज़रूरी तो है हमारे काम, लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि दुआ ज़रूरी है। अगर हमने वकील बनना है तो हम उसके रिलेटेड जो किताबें हैं वो पढ़ें, मतलब अपनी मेहनत जो है वो हम जारी रखें। हाँ जी, हम बड़ी अपनी खूबसूरत मेहनत को ना कभी ना भूलें। और मैं आज बड़ा इम्प्रेस हुआ उस कोटेशन को पढ़कर कि तूफ़ान है वक्त एक, ऐसे ही है, वो तबाह कर देगा अगर हम उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे। अगर वक्त से पहले हमने खुद को सेफ ना किया तो तूफ़ान हमें बहा ले जा सकता है। बेशक वक्त का एक ऐसा रेला जो हमारी हस्ती तक ख़त्म कर सकता है, अगर वक्त से पहले हम खुद को ना संभालें तो बड़ी खूबसूरत बात है। अभी हम आखिर में अपने टॉपिक से रिलेटेड पैगाम लेंगे कि आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे नौजवानों के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो क्या पैगाम देंगे। तो रोबन से हम जानेंगे कि आज के मौजू के हवाले से आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे। जी, खुदा उनका फ़ज़ल है। सो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई हैं, यंग जनरेशन बेटियाँ हैं या बेटे हैं, उनकी बात ये है कि खुदा आपको हर चीज़ देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको खुदा को वक्त देना होगा। खुदा आपका वेट कर रहा है कि आप आएँ, और खुदा कॉल के साथ वेट कर रहा है आपका। जैसे कलाम मुक़द्दस में इब्तिदा में मिलता है कि खुदा ने हर एक चीज़ को एक दिन में मुकर्रर किया, सो वक्त पूरा हुआ, सो अगला दिन आया, फिर खुदा ने अगले दिन उस काम को फिर किया, फिर खुदा ने कहा सब अच्छा है, फिर अगला दिन आया। और जब आदम और हवा तीसरे बाप में खुदा अपने वक्त पर उनसे बात करने को आया, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा ना समझा जैसा वो पहले थे ही। आज भी खुदा आपसे, जितने भी नौजवान बेटियां हैं, बेटे हैं, खुदा आपको वक्त पर कॉल करता है कि आप सुने। तो आप अगर आज वक्त को खुदा को नहीं देंगे तो फिर आप खुदा की बरकत से, खुदा के जलाल से महरूम हो जाएंगे। शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम। इसी तरह दीप से भी हम जानेंगे कि वो आज हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अदीब। जी, बड़ी खूबसूरती के साथ भाई रोबन ने बयान किया। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं मुक़द्दस तौर, बड़ी थोड़ी उम्र में खुदा ने, जवानी की हालत में खुदा ने, सदरक, मिस्क और अब्दनजू, जिनको हम इन नामों से जानते हैं लेकिन उनका सही नाम हनन्याह, अज़रिया और मिसाइल था, ये भी बहुत जवान थे। 16-17 साल की तकरीबन इनकी उम्र थी जब खुदा ने इनको बुलाया। तो बात करने का मकसद, हवाला बाइबल में से देने का मकसद ये है कि हम नौजवान हैं, हमारी उम्रें ऐसी हैं कि हम कुछ भी कर सकते अपनी ज़िंदगी में। हम खुदा को वक्त देंगे तो खुदा हमें अपना वक्त देगा। अगर हम खुदा को आज अपना वक्त नहीं देंगे तो खुदा कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं करेगा। बतौर नौजवान होते हुए हम किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में हैं, किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, अपना खुदा को वक्त दें, खुदावंद कसरत के साथ आपको बरकत देगा। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पैगाम नौजवानों को दिया। जवानी के याम में खुदावंद से वफ़ादार रहें, वक्त की कदर करें ताकि खुदा आपको सरफराज करे। इसी तरह आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान
शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।